चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं देश की 50 बड़ी खबरों के बारे में। उसके पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। यूपी में डबल अटैक अलर्ट। यूपी में मौसम का डबल अटैक दिखेगा। मौसम विभाग ने आज मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, बिजनौर, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और बदायूं में ओले गिरने की संभावना जताई है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, पीलीभीत, श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, बाराबंकी, कानपुर, कन्नौज, इटावा, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। आज मोदी जी ने लिया बड़ा फैसला। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब किसी कैंपस में पढ़ाई या किसी तनाव के कारण स्टूडेंट ने खुदकुशी की तो निदेशक, कुलपति, प्रिंसिपल, डीन, विभागाध्यक्ष पर सीधे कार्रवाई होगी। केंद्र का कहना है, जांच रिपोर्ट में सिद्ध हो जाता है तो संबंधित अधिकारियों पर गाज गिरेगी। इसमें पद से हटाने और जुर्माने का प्रावधान शामिल होगा। देश के दिग्गज प्रौद्योगिकी संस्थानों में आत्महत्या के कारणों की समीक्षा भी होगी। भारत को टैरिफ से ज्यादा प्रदूषण से खतरा, दावोस में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ने कहा कि जब नए कारोबार और आर्थिक विकास की बात होती है तो चर्चा ज्यादातर व्यापार, टैरिफ और नियमों तक सीमित रहती है, जबकि प्रदूषण को उतनी अहमियत नहीं दी जाती। भारत में प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है और इसका असर अब तक लगाए गए किसी भी टैरिफ से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। बता दें कि साल 2022 में सिर्फ प्रदूषण की वजह से 17 लाख मौतें हुई थीं। मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा पाखंड डोनाल्ड ट्रंप के पीस ऑफ बोर्ड में पीएके के शामिल होने पर बवाल मचा है। शहबाज शरीफ सरकार की आलोचना हो रही है। यूएन में पीएके की पूर्व राजदूत मल्लिहा लोधी ने बोर्ड की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा, यह लंबे समय तक नहीं रहेगा। उन्होंने पूछा, क्या ट्रंप को खुश करना सिद्धांतों से ज्यादा अहम है? वहीं वरिष्ठ पत्रकार बकीर सज्जाद ने पीस बोर्ड में पीएके का शामिल होना मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा पाखंड बताया है। मजदूर बने राहुल गांधी। राहुल गांधी ने वीबी ग्रायम जी कानून के विरोध में दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मजदूरों की तरह सिर पर गमछा बांधा और कंधे पर कुदाल रखी। इस मौके पर राहुल गांधी ने पौधे भी लगाए। राहुल गांधी ने कहा, वीबी ग्रायम जी जुमला है, गरीबों के हक पर हमला है। मनरेगा को निरस्त करना महात्मा गांधी के नाम को लोगों की यादों से मिटाने की कोशिश है। पीएम मोदी ने डोडा हादसे पर जताया दुख। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा में हुए हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि डोडा में हुए हादसे से बड़ा दुख हुआ। हमने अपने बहादुर सेना के जवानों को खो दिया। देश के लिए उनकी सेवा हमेशा याद रखी जाएगी। डोडा में सेना की गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। गाड़ी में 17 जवान सवार थे, जिनमें से 10 जवान शहीद हो गए। यूपी सरकार ने खेल संस्कृति को ऊंचाई तक पहुंचाया। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय के निरीक्षण के दौरान सीएम योगी ने कहा, खेलो इंडिया खेलो, फिट इंडिया मूवमेंट सांसद खेलकूद प्रतियोगिता ने एक नई खेल संस्कृति को जन्म दिया है। पीएम मोदी की प्रेरणा से प्रदेश सरकार ने हर ग्राम पंचायत में खेल का मैदान, जिला स्तर पर स्टेडियम का निर्माण, विधायक खेलकूद और ग्रामीण लीग प्रतियोगिता के जरिए खेल संस्कृति को नई ऊंचाइयां प्रदान करने का प्रयास किया है। पीएम मोदी आज तमिलनाडु में करेंगे चुनावी शंखनाद। पीएम मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। मोदी केरल के तिरुवनंतपुरम में 4 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। केरल में पीएम ब्याज मुक्त स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेंगे। साथ ही केरल के 1 लाख लाभार्थियों को पीएम स्वनिधि के तहत आरण भी वितरित करेंगे। इसके बाद वे तमिलनाडु के मधुरंथकम, चेंगलपट्टू में विधानसभा चुनाव के प्रचार का आगाज करेंगे।
सावधान दिल्ली, बड़ा खतरा। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खुफिया एजेंसियों ने आईईडी ब्लास्ट का अलर्ट जारी किया है। कहा गया है कि टिफिन, टॉर्च और बच्चों के खिलौनों को आईईडी ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी फर्जी आई कार्ड, फर्जी पास और सुरक्षा बलों की यूनिफॉर्म पहनकर बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। इसके चलते कोड 2626 के तहत सुरक्षा पुख्ता की गई है। यूपी के शिक्षकों के लिए खुशखबरी। यूपी के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश के 150 टीचरों को आईआईटी मुंबई और गांधीनगर का दौरा करने के साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात के प्रमुख स्थानों के दौरे का मौका मिल रहा है। शिक्षकों के लिए यह यात्रा पूरी तरह निःशुल्क होगी। इसका खर्च केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय उठाएगा। सभी 75 जिलों से 2 उत्कृष्ट शिक्षकों का चयन किया जाएगा। इसका मकसद शिक्षकों को वैश्विक स्तर की शिक्षण पद्धतियों, नई तकनीक से रूबरू कराना है।